बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ये जो नेक्स्ट हदीस मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसको हमने बहुत गौर से सुनना है। शायद कि हमें समझ आ जाए कि इस वक्त हम परेशानियों में जो घिरे हुए हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हम पे हैं, उसकी वजह क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, और यकीन कीजिए कि जब मैं ये हदीस पढ़ रहा हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि क्या ही कमाल था हमारे नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितने सच्चे थे हमारे नबी। यानी कि ऐसा लगता है कि शायद उन्हें नज़र आ रहा था, लिटरली वो विजुअलाइज कर रहे थे, उन्हें सीन दिखाया गया कि आज के दौर में ऐसा होने वाला है, यानी हमारे दौर की जैसे कि बात हो रही है। इब्ने हिबान की हदीस है, मैंने सही मुस्लिम कहा, इब्ने हिबान की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हेट्स द वन हु इज़ रूड एंड ग्लटन। अल्लाह को वो शख्स सख्त नापसंद है जो बदतमीज़ है, रूड है। व्हाट इज़ मेंट बाय रूड? यानी अपने आप को बहुत बड़ा समझना, थोड़ा सा इल्म हासिल करके दूसरों को नीच समझना। और रूड से एक और मुराद भी कि जब उसको नसीहत की जाए तो आगे से गुस्सा हो, आगे से रूडनेस दिखाए, आगे से लड़े। तो मैं तो जब ये पहला ही वर्ड सुनता हूँ रूड है, तो मेरे जहन में तो अल्लाह माफ़ करे आज के नौजवान आते हैं। हमने भी जवानी गुजारी, और पेरेंट्स के साथ जिस तरह हम बात करते हैं, माँ बाप के साथ जिस तरह हम रूडनेस शो करते हैं, लिटरली आज के बच्चे, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, अपने माँ बाप को नौकर समझते हैं, वालदा को नौकरानी समझते हैं। और भी बहुत सी इम्प्लिकेशंस हैं इस वर्ड की, रूड से क्या मुराद है। तो बहरहाल अल्लाह सुब्हाना व तआला उस शख्स को सख्त नापसंद करते हैं जो रूड है। हु शाउट्स इन द मार्केट प्लेस, जो बाज़ारों में जाकर ऊंची ऊंची बोलता है, शाउट करता है, ऊंची हरकतें करता है, यानी कि उसका काम ऊंची हरकतें करना है, और लड़ाका है डेफिनेटली। हु इज़ अ रॉटन कॉप्स बाय नाइट, जो सड़ी हुई गली हुई लाश है रात के वक्त। अल्लाहु अकबर। आई मीन मैं ये हदीस जब मैंने पहली बार सुनी तो मेरे जहन में सीन आया कि अक्सर ऐसा होता है कि इंसान अपने मैट्रेस पे लेटा होता है और उसके मुंह पे 12 बजे होते हैं, यानी मुंह नहीं धोया होता, थकन होती है, सख्त थकन होती है, और सेल फ़ोन की लाइट उसके मुंह पे पड़ रही होती है, बाकी सारी लाइट्स ऑफ होती हैं, और वो क्या मंजर होता है, ऐसे लगता है जैसे वाकई एक ज़िंदा लाश है। और मजाल है कि उस जगह से उठ जाएं, 3-3, 4-4 घंटे कंटिन्यूस सेल फ़ोन लेकर 3-3, 4-4 घंटे अपने लैप में या अपने पेट पे लैपटॉप रख के यूज़ करना और मैट्रेस पे लेटे रहना। व्हाट डू यू थिंक, क्या ये उस तरफ तवज्जो हमारी नहीं दिला रही? वल्लाहु आलम। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वाकई ही वो मंज़र देख के, जो मंज़र मैंने आपके सामने स्केच किया, ऐसा लगता है कि वाकई इंसान रॉटन कॉप्स है, यानी ज़िंदा लाश है। तो फिर फरमाया, हु इज़ अ रॉटन कॉप्स बाय नाइट, जो ज़िंदा लाश है रात को, एंड वर्क्स लाइक अ डोंकी बाय डे। बाय द वे, ज़िंदा लाश से ये भी हम समझ सकते हैं कि वो रात को कुछ भी नहीं सोच के सोता, यानी लाश की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है, उसका कोई माइंडसेट नहीं है, उसका कोई एम्बिशन नहीं है, कोई उसका विजन नहीं है, कोई गोल्स नहीं है, कुछ नहीं है, और सुबह उठते ही गधे की तरह काम करता है। इसका यह मतलब नहीं कि मेहनत करना मना है, लेकिन यहाँ गधे की तरह काम करने से क्या मुराद है, वो अगली बात है। नॉलेजेबल इन वर्ल्डली मैटर्स, दुनिया के मामलात में तो बड़ा इल्म रखता है। आप जो है वो कोई भी टास्क दे दें दुनिया का, आप उसे कहें कि जाओ कॉन्सर्ट हो रहा है, ज़रा कुछ पैसे तो जमा करके लाओ, जाओ कंपनीज़ को जाके प्रेजेंटेशन तो दो, बड़ा इल्म होगा, पैसे भी ले आएंगे, एक इवेंट अरेंज भी करा लेंगे बड़े अच्छे से, वेल डन, दुनिया का बड़ा नॉलेज है आपको। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नॉलेजेबल इन वर्ल्डली मैटर्स एंड इग्नोरेंट ऑफ द मैटर्स ऑफ द हेयर आफ्टर, और बिल्कुल इग्नोरेंट, यानी कि जहालत है आखरत के मैटर्स से। वो जो असल दुनिया है, जो मुस्लिम फ़िलासफ़ी है, जो हमारी पीक फ़िलासफ़ी है कि दुनिया असल जगह है ही नहीं, दुनिया की इम्तिहान गाह है, यहाँ पे हमने जीना है, अच्छा खाना है, हलाल खाना है, कुछ देर के लिए एंजॉय करना है, अल्लाह की नेमतों को यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, पैसे भी कमाने हैं, लेकिन हलाल व हराम का ख्याल करते हुए
عبادت کرتے ہوئے، اللہ کا کہنا مانتے ہوئے اس چیز سے بالکل زیرو، اور دنیا کے معاملات میں بہت علم ہے، جو مرضی پوچھ لیں آپ دنیاوی لحاظ سے، تو اللہ کو یہ شخص بالکل بھی نہیں پسند۔ اور جو شخص اللہ کو نہیں پسند تو پھر کیسے اس کی زندگی جو ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے، کیسے اس کی زندگی میں برکتیں آ سکتی ہیں، کیسے اس کی زندگی میں ٹرانکویلٹی آ سکتی ہے، بلس آ سکتی ہے، کنٹینٹمنٹ جسے ہم کہتے ہیں نا سکینت، کیسے سکینت نازل ہوگی اس کی زندگی میں؟ سکینت سے مراد ہے ایک سٹیٹ آف مائنڈ، جب اس انسان مطمئن ہوتا ہے، کیسے اطمینان آ جائے گا جب کہ ہمارا لائف سٹائل ہی ایسا ہے کہ ہم اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ بازاروں میں جانا ہماری کیا ہے، آؤٹنگز کیا ہیں؟ بازار ہماری آؤٹنگ ہے۔ فری ٹائم کیسے ہم نے جو ہے سپینڈ کرنا ہے؟ کسی مال میں جا کے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بدترین جگہ وہی شاپنگ مالز ہیں، یعنی بازار ہیں ان شارٹ۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اگین اینٹیڈوٹ کیا ہے یہاں پہ؟ ہمارا لائف سٹائل کیا جی رہے ہو؟ ذرا اس پہ تو غور کرو نا، اس کے بعد پھر شکایت کرنا کہ فلانا مجھے مشکل آ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے میرے ساتھ، وہ ہو گیا ہے۔ تو پہلے لائف سٹائل پہ تو غور کرو کہ لائف سٹائل تمہارا کہیں ویسا تو نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمہیں پسند نہیں کرتے۔ جب اللہ ہی پسند نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ مایوس ہونے کی بات نہیں ہے۔ یہ حدیث سنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ان احادیث سے الرٹ ہو جائیں۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرسی ہے، اللہ کا رحم ہے ہم پہ کہ اللہ ہمیں یہ حدیث سنا رہا ہے، میں یہ سن رہا ہوں، میں یہ پڑھ رہا ہوں، یہ بھی اللہ کا رحم ہے۔ تو ان احادیث سے ہم نے الرٹ ہونا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ٹھیک ہے اللہ کسی کو ڈس لائک کرتے ہیں لیکن معاف بھی کر دیتے ہیں، فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ ہم نے اللہ کا ہونا ہے، اللہ کو اپنے سائڈ پہ کرنا ہے۔ جس کی سائڈ پہ اللہ آ گیا تو یقین کیجئے اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ بس یہ ہے کام کرنے کا۔ تو اس ایپیسوڈ میں جو ہم نے بات کی وہ یہی ہے ان شارٹ کہ اپنے لائف سٹائل پہ غور کریں، اپنا لائف سٹائل ایسا بنائیں کہ اللہ کمز آن یور سائڈ، اینڈ وین اللہ کمز آن یور سائڈ تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کتنی چینجز آئیں گی۔ جزاک اللہ فار لسننگ، سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔